नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN 24/7। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुए झोलझाल के आरोप सामने आने लगे हैं। हारे हुए प्रत्याशी मतगणना में हुई धांधली को लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य जया ठाकुर ने पुनः मतगणना की मांग की है। त्रिस्तरीय हुए पंचायती चुनाव में जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 11 वनगांव से कांग्रेस समर्थक जया ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया था। चुनाव होने के बाद अनेक मतगणना केंद्रों पर जया ठाकुर ने धांधली के आरोप लगाए और पुनः मतगणना की अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ग्रामों की जनता को लेकर दमोह की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में जाकर पुनः मतगणना करने की जिला कलेक्टर दमोह से मांग की है। नए कलेक्टर दमोह पंचायती एक्ट पुनः मतगणना का प्रावधान नहीं है कहकर उन्हें आगे जाने की सलाह दी। सरकारी नुमाइंदे निस्वार्थ सेवा, बिना पक्षपात, न्याय के प्रति वफादार, जनहित, देशहित, निस्वार्थ सेवा, कानून का पालन, निष्पक्ष कार्यवाही करने की कस्में खाकर जैसे ही पदों पर बैठते हैं, इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है और जनता न्याय के लिए भटकती हुई दिखाई देती है। अगर मतगणना में जिम्मेदार अधिकारियों की कुछ खामियां तो रही हैं, तभी तो प्रत्याशी जया ठाकुर जनसमूह के साथ पुनः मतगणना की मांग कर रही हैं। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। देखिए, मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की प्रत्याशी जया सिंह ठाकुर, मेरे साथ लोग और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई। मुझे टोटल 18,000 मत मिले हुए हैं। उसके बाद जो गणना पर्ची हम लोगों के पास थी, उन गणना पर्चियों को मान्य नहीं किया जा रहा और जो गणना पर्ची मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनकी मैंडेट पे लड़ी थी, पहला पटेल सांसद जी द्वारा हम लोगों के साथ जो घोर अन्याय हुआ है और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और पीठासीन अधिकारियों की साझेदारी से, वो पुलिस प्रशासन की साझेदारी से, पहला पटेल जी के गुंडों द्वारा और बलराम पटेल के गुंडों द्वारा हम लोगों के पोलिंग एजेंट उठा लिए गए, मतगणना पर्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और पीठासीन अधिकारी कई तो शराब में लुप्त थे। तो हम न्याय चाहते हैं और आज कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे तो हमारा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। कौन सी पोलिंग है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंजरा पोलिंग की तो हम लोगों के पास वीडियो है कि पोलिंग से जस्ट बाहर बलराम पटेल द्वारा इकट्ठी भीड़ की गई हुई थी और शराब बांटी गई थी, शराब बांटी जा रही थी और उस जो वोटर को रोका जा रहा था, उस वोटर को फर्जी वोट डाली और उसके बाद बलराम पटेल प्रत्याशी नहीं है, उनकी बीबी ने चुनाव लड़ा। तो बलराम पटेल की गुंडागर्दी और पुलिस की गुंडागर्दी के मारे जो हम लोगों के पोलिंग एजेंट, सुना कई पोलिंगों पे हाथापाई हुई जी, कई पोलिंगों पर हाथापाई हुई क्योंकि हम लोगों के पोलिंग एजेंट हटने को तैयार नहीं थे। तो जो बाहर की टीम थी सांसद जी की, उन लोगों ने गणना पर्ची वहाँ से उठाई और जो मेरा चुनाव जिन छाता था, मेरे प्रतिद्वंदी का सिलेक्ट था, तो मेरी जो पर्ची थी, जो मेरे बैलेट पेपर थे, वो उन्होंने अपनी उसमें गणना कराई, उसमें जोड़ लिए। अगर ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी तो कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी, मैंने फ़ोन लगाया था, मेरे पास कॉल टेल है, मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, मैंने स्थानीय दोनों TI को फ़ोन लगाया, पटेरा हटा और मैंने कि आ रहे हैं। आप ये बताइए, हमारी पोलिंग लुट रही है और हमारे पोलिंग एजेंट के द्वारा हाथापाई हुई, वो घायल हैं, वो बाहर है। मैं तो प्रत्याशी जया ठाकुर के द्वारा आंदोलन किया गया, यहाँ भी आपके पास पहुंची थी सर, क्या मामला है सर, क्या कुछ इसमें है? प्रत्याशी और एक दो उनके साथी जो है यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि उन लोगों को रिकाउंटिंग जो है वो करवानी है एक दो बूथों में जहाँ पे उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने का है। तो रिकाउंटिंग का नियम जो है बूथ में ही, वहाँ पे ही अपना आवेदन देके बूथ में ही, इधर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने की ज़रूरत है, वो रिकाउंटिंग करने का, या रिकाउंटिंग अगर नहीं करने की ज़रूरत तो उसको निरस्तगी करने का है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि रिकाउंटिंग का आज की डेट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो भी अपना फाइनल काउंटिंग होगा तो अपना पंचायती। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN 24/7।